नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भगवान शिव ने अपनी करुणा और बलिदान से संसार को विनाश से बचाया। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट दी। इंद्र ने अहंकारवश उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने माला को पैरों से कुचल दिया, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो देंगे। श्राप के प्रभाव से देवता अत्यंत दुर्बल हो गए और इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। संकट में पड़े देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सकता था, जो अमरता प्रदान करता है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब देवता अकेले इसे मुथने में असमर्थ रहे, तो विष्णु भगवान ने असुरों को सहयोग करने को कहा और यह वचन दिया कि अमृत सभी को मिलेगा। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म यानी कछुआ अवतार में समुद्र के तल पर गए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया, ताकि वह डूब न जाए। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं और धन्वंतरी वैद्य के हाथों अमृत कलश। लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल नामक अत्यंत विषैला जहर। हलाहल विष इतना प्रचंड जहरीला था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवताओं और असुरों को समझ नहीं आया कि इस विष का क्या किया जाए। सभी घबरा कर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथ में लिया और एक ही बार में पूरा विष पी लिया। लेकिन विष को उन्होंने अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उसे वहीं रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवी पार्वती ने शिवजी के गले पर अपना हाथ रखा और देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। सभी देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव के इस महान त्याग से समस्त सृष्टि बच गई और समुद्र मंथन जारी रहा। अंततः जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अमृत से वंचित कर दिया और केवल देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी करुणा, त्याग और धैर्य से संसार को महाविनाश से बचाया और नीलकंठ रूप में पूजित हुए। शिवजी की यह कथा त्याग और बलिदान की महिमा बताती है। भगवान शिव का यह बलिदान हमें ये सिखाता है कि सच्चे नेतृत्वकर्ता दूसरों के हित के लिए खुद कष्ट सहते हैं। इंद्र के अहंकार के कारण देवता संकट में पड़ गए, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि विनम्रता बहुत आवश्यक है। अहंकार विनाश का कारण है। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया, जिससे पता चलता है कि बड़े कार्यों के लिए मिलकर प्रयास करना आवश्यक होता है। इससे हम सामूहिक प्रयास का महत्व समझते हैं। विष के प्रभाव को सहते हुए भी भगवान शिव अडिग रहे, जिससे हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना सीखना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समुद्र मंथन और नीलकंठ की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करने वाली अद्भुत कहानी है। यह हमें बताती है कि सच्चा देवत्व त्याग, धैर्य और करुणा में निहित है। इसी कारण भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।